मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी जो है पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है इसे। और जब पाकिस्तान की सालिसी और पाकिस्तान का एक सिफारती नए पावर हाउस के तौर पर उभर के सामने आना, सर इंडिया में बड़ी चीखें इस वक्त हमें सुनाई दे रही हैं, वहाँ से बड़ी हर्जा सराई की जा रही है, गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। उनकी तकलीफ़ का मदावा जो है वो कैसे हो सकेगा, चूँकि वो हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो उनको ये इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक पूरी दुनिया में उसके रोल को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, लेकिन इंडिया को कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पर। देखिए, मैं जयशंकर के खानदान पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने वही काम किया ना। उन्होंने जो वो लफ्ज इस्तेमाल किया, असल में ये उनका खानदानी पेशा है। इस वजह से वो अपने खानदान को सामने उन्होंने दिखा दिया, और वो ये शायद भूल गए कि वो क्या कर रहे थे यूक्रेन और रूस के दरमियान में। वो कौन सी दलाली नहीं थी क्या? वो जब इजराइल और इंडिया जब वो जबरदस्ती शादी करवा रहा था कि जी भारत माता है और इजराइल पिता है, तो ये नाजायज संबंध जो वो बना रहा था, ये कौन सी दलाली नहीं थी? फिर जो वो असला देता रहा यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ, वो अपने दोस्तों के पीठ पर छुरा घोंपना नहीं था क्या? ईरान जिसके साथ उनके ताल्लुकात क़याम पाकिस्तान से पहले के हैं, वो जरा ये बता दें कि विशाखापट्टनम से जो मुखबरी की गई उस जहाज की, और उसको बकायदा बराह रास्त हमले का शिकार करवा के ईरानी जहाज को शहीद करवाया गया, वो कौन सी दलाली नहीं थी? हजूर, मेरा मुंह खुलवाएंगे ना तो बात बहुत आगे जाके निकल जाएगी, फिर नरेंद्र मोदी भी नहीं बचेगा। तो ये जो 2 टके का आदमी है ना, जयशंकर, इसने अपनी औकात दिखाई है, इसने अपने खानदान का पता बताया है, इसने अपना ये मुंह काला कराया है कि 140 करोड़ का मुल्क और उसके अंदर इतनी घटिया और इतनी मायोपिक सोच। तो ये असल में इनको तकलीफ ये हो रही है कि इनको बांग्लादेश में पड़ गए जूते। जहां इनकी प्रॉक्सी हसीना वाजिद थी, वहां आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इनको श्रीलंका के अंदर पड़ गई जिल्लत, इनको नेपाल से पड़ गए जो है वो, इनको आगे मुसीबत पड़ गई, वहां आपको पता है हुकूमत तब्दील हो गई। चाइना के साथ इनका मुश्किल हालात, और पेट्रो डॉलर के अंदर करने के बजाय अब पेट्रो युआन के अंदर काम हो रहा है। दुनिया में 3 ममालिक हैं, तीनों एक दूसरे की मिल के तारीफ करते हैं, एक अमेरिका, एक इजराइल और एक इंडिया। ये तीनों इकट्ठे हैं, बाकी पूरी दुनिया इनके मुखालिफ खड़ी है। यही इनकी असल हकीकत है। अगर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत ही पड़ गई है, ये कहना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगा कि पाकिस्तान ने कोशिश की है। पाकिस्तान ने कोशिश तब की है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के आगे हाथ पैर जोड़े और कहा है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब, मेहरबानी करो, अब ये हमारी काफी हो गई है, बस मजीद अब नाक न रगड़ी जाए, तो आप बेहतर है कि हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लें। अब ये बात भारत को तो जाहिर है, तो उसके सफ़े मातम है, उसको अपने लोग नहीं छोड़ रहे। सोनिया गांधी को देख लें, हाँ राहुल जी। गांधी को देख लें, कॉलम लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आजादाना खारजा पॉलिसी से गुलामाना खारजा पॉलिसी तक का नरेंद्र मोदी का सफर। 56 इंच का सीना छोटा होता होता अब मेरे ख्याल में 5 इंच 6 सूतर रह गया है टोटल। ये 5-6 इंच का सीना लेके और ये मुंह फिटे मुंह लेके कहाँ जाएगा? तो ये जो इनका ट्रोइका है, जो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी हो गया, ये अजीत डोभाल हो गया, राजनाथ सिंह हो गया, अमित शाह हो गया, और ये जयशंकर जो चूसे हुए आम की तरह इसका मुंह है, ये हो गया। ये पाकिस्तान के हवाले से आग लगी हुई है। बेहतर ये है कि इनका एक इलाज है, मैं आपकी वसातत से जी जी बोलना जी जी, चाहूँगा। बिल्कुल। इनका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। रावलपिंडी में एक बहुत अच्छा दवाखाना है, उसका नाम है हाफिज़ दवाखाना। वहाँ इन जैसे बिगड़े-तिगड़ेयों का इलाज बड़ा ठीक-ठाक किया जाता है। कंसेशन भी ले दूँगा तो इंशाल्लाह, फ़िक्र ना करें। अब्दुल्ला साहब, ये इलाज तो मई में हो गया था वैसे, वो शायद पहली नहीं, डोज थी। अभी वो डोज़ बाकी थी ना जी, वो डोज़ हम दे देंगे इंशाल्लाह ताला। कोरोना की जब तरह इसकी इंशाल्लाह भी 2 डोजेज पाकिस्तान है इस इसका से मतलब। बाहर निकलेगा, तो आप देखेंगे फिर ये हाफिज़ दवाखाना बड़ा मजबूत दवाखाना है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ईरान
जिस वक्त पूरी जंग में इस वक्त हावी नज़र आ रहा है हमें, और जैसे कि आपने खुद बताया कि अमेरिका अब निकलना चाहता है इस जंग से, लेकिन इसराइल की ख्वाहिश ये होगी कि अमेरिका इस जंग में मौजूद रहे। अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है, चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा है, पहले भी दो मरतबा मुज़ाकरात हो रहे थे, तभी अटैक किया गया, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ख़त्म हो सकता है, और इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट का ज़ामिन आप किसको समझते हैं? देखिए, ज़ामिन जो है वो तो रूस और चीन के अलावा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बराह रास्त तो इजराइल के साथ कोई ताल्लुक, बल्कि किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो उनको मुल्क की तस्वर नहीं करते, इसलिए ये बात तो हो गई, साइड पे कर दें। तो गारंटी वैसे भी अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान तो नहीं दे सकता, कल को क्या करेगा? तो ये रूस और चीन गारंटी देंगे, पाकिस्तान मीडिएशन कराएगा और मामलात चल रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन जो 15 शराइत अमेरिका ने रखी हैं, मेरे ख्याल में दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पुट कंडीशनैलिटीज। उनकी हैसियत नहीं रही कि अब वो शराइत रखें। जी। शराइत तो ईरान की हैं और मेरे ख्याल में उनको कॉम्पनसेशन वो देना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अपना हुर्मुज के जरिए तेल की फरोख्त और साथ ही साथ ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को अनसैंक्शन किया गया, रूस को जी। सैंक्शन से अनसैंक्शन किया गया। ठीक है। यही कामयाबी है इस जंग के अंदर कि तेल बेच के वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल ठीक है, करेंगे। आपके ख्याल में इस ईरान टाइम की पे शराइत पर जो ईरान है ने वो इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमें आपने वक्त दिया। नाजरीन, फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ। अमेरिका तो चाहता है कि पहले जंग शुरू करना चाहता था, फिर अब वो जंग का खात्मा करना चाहता है। लेकिन दिफाई मुआहदा जब करना होता है तो इंडिया के साथ 10 साला कर लेता है। ट्रेड टैरिफ कम करना होता है तो 18%, 50% से 18% पे ले आता है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या किया है? बात तो ये है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आया है, जिसके ऊपर मगरिब का भी एतमाद है और मशरिक़ वस्ता का एतमाद भी पाकिस्तान के ऊपर है। चीन और रूस भी पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका वो चाहता है, लेकिन क्या दुनिया अमेरिका को चाहती है? या दुनिया ये चाहती है कि अमेरिका की अभी मज़ीद नाक को काटा जाए? कुछ तो कट गई है और कुछ काटना बाकी है। इसके अंदर अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं आखिर में जाके अप्रैल के मार्च के आखिर में चाइना का दौरा करूँगा। फिर वो चाइना का दौरा अब उन्होंने खुद ही कह दिया, ख़त्म कर दिया और उसके बाद अब मई का ऐलान कर दिया। जी। तो चाइना इस सारे में बहुत एहतियात से और बहुत मेरे ख्याल में मुदब्बराना अंदाज में काम कर रहा है। गो के आपने ये नोट किया होगा कि चाइनीज सफीर की बार-बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ, बज़ाहिरन तो पाकिस्तान का वो चाइना कोई इतना इज़हार नहीं कर रहा, लेकिन कहीं न कहीं वो इस सारी जंग के हवाले से पूरा अपडेटेड है। और रूस ज़ाहिर है, उसको एक इंतहा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तेल और गैस जिसके ऊपर पाबंदी थी यूरोप को देने की, आज हाथ जोड़ के कहा जा रहा है कि जनाब यूरोप को दे दो, वरना तो यूरोप उसका एनर्जी एकदम क्राइसिस डेवलप हो जाएगा।